जिसकी किस्मत में जिस वक्त की और जितने संख्या की रोटी लिखी होगी, जितना दाल और जितनी सब्जी लिखी होगी उसको उतना ही तो मिलेगा। बेकार ही चिंता करते हो तुम। कौन खाया, कौन का खा पाएगा, कौन नहीं खा पाएगा। प्रयत्न करो अपनी तरफ से सेवा करने की, मगर चिंता मत करो। अगर मैं किसी को भूखा रख रहा हूं ना, तो उसके दो में से कोई एक कारण हो सकते हैं। या तो उस व्यक्ति ने कभी खाना बर्बाद किया होगा और उसे उसकी सजा तब के तब देकर मैं उसके कर्म काट रहा हूँ। या तो फिर अगर वो व्यक्ति खाता तो बीमार पड़ जाता। यही हो सकता है। दोनों स्थिति, ये दोनों चीज़ें उस व्यक्ति के लिए हितकारी है। मैं हित में सोचकर कर रहा हूँ ना। है ना भरोसा तुम्हें मुझ पर? तो बस ज़्यादा सोचो मत, स्थिर रहो, आराम से रहो। मुझे लगता है वक्त हो गया है जब स्थिर से बैठकर तुमने आसमान की ओर दृष्टि डाली हो। आने वाले कुछ समय में तो जब मौसम ठंडा हो जाएगा, तब आसमान चाहोगे भी तो थोड़े कुछ दिखेगा। चारों ओर कोहरा होगा। तब क्या देखोगे? अभी देख लो आसमान में सितारों को देखो, चांद को देखो। तुलना मत करो। सूर्य या चंद्रमा की तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों दो अलग अलग चीज़ें बता रही है जो एक ही दिन में उपस्थित होते। एक एक और दूसरा दूसरी ओर। यानी कि गुण दोनों के रखो, सूर्य के भी और चंद्रमा के भी। जब जैसा समय हो तब वैसे उन गुण का सदुपयोग करो। और सुनो, हर चीज़ को पुराने पारंपरिक तरीके से किया ही जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब बात ऐसी हो कि रिश्तों को निभाना ज़रूरी है, रिश्तों को बरकरार रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाए ना, तो बाकी चीज़ें बाद में देखना। बाकी मसले सुलझते रहेंगे। पहले रिश्ते को बचाने की कोशिश करना। वो टूट गया ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़े तुम दोनों को। इसलिए पहले रिश्ते बचाओ, बाद में बाकी चीज़ें देखे जाएंगे। तुमने किसी से वादा किया है ना कि तुम आज उसे लॉकेट ले जाकर दोगे, भगवान का लॉकेट। ठीक किया तुमने। अच्छी सोच रखते हो सबके लिए, अच्छा किया है तुमने। जरूर ले जाकर देना। और एक बात कहूँ, तुम्हारे मन में जो डर है ना कि कहीं वो पहन के उनके साथ गलत हो गया तो उन्हें लगेगा तुमने कुछ गलत करके दिया है, इस भावना को मन से निकालो। तुम उनके लिए आशीर्वाद मांगते हुए उनके हाथ में जब रखना तो मन ही मन उन्हें आशीर्वाद देना कि जाओ, अब तुम्हारी रक्षा होगी, तुम्हारे साथ परमात्मा की शक्ति चलेगी। ऐसा कहते हुए उन्हें ये पहनाना या फिर उनके हाथ में देना। और फिर देखना वो कहेंगे तुमसे 1.5-2 हफ्ते में कि वाकई में तुम्हारा दिया गया ये आशीर्वाद, ये तोहफा, ये हिफाजत की चीज़ ने कितनी उनकी रक्षा की है। और सुनो, जिन मामलों से तुम दूर रहना चाह रहे हो ना, मैं पूरी तरह से दूर नहीं करना चाहता तुम्हें, क्योंकि मैं कुछ गलत फहमियों को मिटाना चाहता हूँ और कुछ टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना चाहता हूँ जो मेरे वश के हैं कि इस वक्त जुड़ सकते हैं। इसलिए तुम्हें पूरी तरह से दूर नहीं किया जाएगा। खुश रहो।